सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। पिछले 2 वीडियो में हमने ये कबीर का पाठ पढ़ा था, जिसमें पहले साख्या थी, 7 साख्या थी और उसके बाद 2 पद थे। तो पहले वीडियो में हमने साख्या पढ़ी, दूसरे वीडियो में हमने 2 पद पढ़े और आज हम इसके पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे और समझेंगे। आपको सहायता मिलेगी पाठ को समझने में। तो पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर से कवि का आशय मन से है, यह व्यक्ति के अंदर ही होता है। ये दिया गया है ना, मानसरोवर सुभर जल हंसा के लिख राही। तो यहाँ मानसरोवर का क्या मतलब है? व्यक्ति के मन से है, यह व्यक्ति के अंदर ही होता है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? सच्चा प्रेमी ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम रखता है, यानी वो ईश्वर भक्ति में लीन रहता है, हमेशा ईश्वर का ध्यान जपता है, ईश्वर का ख्याल रखता है और ईश्वर में ही रमा रहता है। प्रेमी ईश्वर भक्त के लिए भी है, प्रेमी ईश्वर भक्त के लिए भी है और स्वयं ईश्वर के लिए भी। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरा दोहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, यानी ज्ञान रूपी हाथी पे चढ़िए और वहाँ सहज अपना आसन दुलीचा लगाइए। समान रूप संसार है भूखंडी झकमारी, यानी ये इस संसार को कुत्ते के समान बताया गया है, जिसको भूखने देना चाहिए। तो इसमें इस तीसरे पद में, इस तीसरी साखी में कबीर ने ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित किया है। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, हस्ती यानी ज्ञान रूपी हाथी पे चढ़िए। तो इसका मतलब है कि यहाँ ज्ञान को महत्व दिया गया है। कवि ने इस दोहे में सहज ज्ञान को महत्व दिया है। इसे पाकर व्यक्ति सांसारिक लोगों की बातों की परवाह नहीं करता। सांसारिक लोग, जिस लोक में हम जीते हैं, उसमें लोगों की परवाह नहीं करता। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो पक्ष विपक्ष में पढ़कर निष्पक्ष होकर भगवान को भजता है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो पक्ष विपक्ष में न पढ़कर, यहाँ में न पढ़कर निष्पक्ष होकर भगवान को भजता है, यानी पक्ष विपक्ष नहीं करता, किसी का विरोध नहीं करता। वो तो हर स्थिति में निरपेक्ष रहता है उसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता, वो तो ईश्वर को भजता रहता है। अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? अंतिम 2 दोहे हैं इसके। काबा फिरी काशी भया राम भया रहीम, मोटे चून मैदा भया बैठा बैठे कबीरा जीव। इसमें जो धार्मिक वो हैं, यात्राएं हैं, उनके बारे में बताया गया है कि आप चाहे काबा चले जाइए, कैलाश चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। कबीरदास ने सांप्रदायिक एकता की भावना का इसमें क्या किया है? प्रतिपादन किया है कि साधना की चरमावस्था में साधक के लिए काबा काशी एक जैसा होता है। जब वो साधना करता है, ईश्वर भक्ति करता है, तो उसके लिए काबा और कैलाश। काबा क्या है? एक प्रमुख तीर्थ स्थल है मुसलमानों का। और काशी तो उत्तर प्रदेश में आप सब जानते हैं, धार्मिक नगरी है। और राम क्या हो जाता है? रहीम हो जाता है। मोटा चून मैदा भया बैठा कबीर जीम। मोटा चून क्या होता है? मैदा भया, मतलब एकदम पतला हो जाता है, लेकिन चीज़ तो वही है, एक ही है। तो इसमें कोई अंतर नहीं होता। जिस प्रकार मोटा आटा पीसने पर मैदा रूप धारण कर लेता है, पर मूल रूप में दोनों एक ही हैं। तो आत्मा परमात्मा भी इस तरह से एक है। अंतिम ये पद है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करने ऊंची न होए, यानी जिस प्रकार से एक व्यक्ति है, चाहे ऊंचे कुल में जन्म ले ले, लेकिन फिर भी वह अपने कर्मों से ही
बड़ा बनता है, न कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से, क्योंकि उसके ऊंचे कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे, तभी वह ऊंचा बन पाएगा। कोई भी व्यक्ति ये नहीं है कि ऊंचे खानदान में जन्म ले ले तो उसका वो ऊंचा हो जाएगा, नहीं, वो अपने कर्मों के बल से ऊंचा होता है, अपने कर्मों के कारण ऊंचा होता है। सुबरन, सुबरन यानी सोने का कलश, सोने का कलश सूरा भरा, सूरा यानी शराब से भरा हुआ है, साधु निंदा सोए। चाहे सोने का कलश ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें अगर शराब भरी है तो सज्जन लोग हैं, साधु लोग हैं, उसकी क्या करते हैं, निंदा करते हैं, वो उन्हें अच्छी नहीं लगती। तो ये अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने इन संकीर्णताओं का विरोध किया है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने धार्मिक आधार पर भेदभाव बरते जाने की संकीर्णता तथा अगले दोहे में उच्च कुल में जन्म लेने के झूठे अभिमान की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। प्रश्न नंबर 6 है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, उच्च कुल के कारण नहीं। आपके काम आपको समाज में लोकप्रिय या अलोकप्रिय बनाते हैं। आप समाज में अच्छे काम करते हैं तो समाज में अच्छे होंगे, बुरे काम करेंगे तो बुरे होंगे। यदि आप में कोई कमी है तो ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण आपको प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती। यानी आप में कोई कमी है, यानी अच्छे कर्म नहीं है या स्वभाव अच्छा नहीं है, तो आपको ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती। यदि ऐसी प्रतिष्ठा मिलती भी है तो वह ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। कहा भी गया है, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यानी जिसमें बड़प्पन हो तो वो कुल की प्रतिष्ठा काम नहीं देती है। अब है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य है, इसमें देखो काव्य सौंदर्य में दो भाग होते हैं, कला सौंदर्य और भाव सौंदर्य। इसको कला को यहाँ शिल्प सौंदर्य भी कहते हैं, शिल्प सौंदर्य भी कहते हैं। तो पहले तो हमें इसमें भाव बताना है कि इसमें क्या कहना चाह रहा है, और फिर शिल्प में भाषा, छंद, अलंकार ये बताएंगे हम इसमें। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिचा डारी, समान रूप संसार भूखंदे झक मारी। तो ज्ञान को हाथी की उपमा दी गई है, हस्ती चढ़ी ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी, यहाँ ज्ञान रूपी हाथी बताया गया है, ज्ञान को हाथी बताया गया है, ज्ञान की सवारी करनी चाहिए। कवि ने इस संसार को समान रूप बताकर उसकी ओर ध्यान न देने का परामर्श दिया। समान रूप यानी कुत्ते का रूप बताया है इस संसार को, क्योंकि ये भोगता रहता है, जो अच्छे कर्म करता है उस पर भोगता रहता है। कवि ज्ञान को सर्वोपरि मानता है। किसको? ज्ञान को सर्वोपरि मानता है, क्योंकि ये हमें सभी बुराइयों से बचाता है और संसार के लोगों को हंसी उड़ाने वाला बताता है। संसार के जो भी व्यक्ति अच्छे काम करता है तो लोग उसकी पहले हंसी उड़ाते हैं। जैसे दशरथ राम मांझी है, उन्होंने पहाड़ को जब खोदना शुरू किया था, काटना शुरू किया था, तो लोग उसे पागल बताकर हंस रहे थे, लेकिन उसने अंत में उस पहाड़ का सीना चीर दिया और लोगों के लिए वो यात्रा दुखदाई से सुखदाई हो गई और वो दूरी कम हो गई। तो लोग क्या करते हैं, अच्छे कर्म वालों पे जो अच्छी शुरुआत करते हैं उस पर हंसते हैं। तो कबीरदास ने भी यहाँ क्या बताया है, इस संसार को स्वान रूप बताया है और उसकी ओर ध्यान न देने का परामर्श दिया है। कवि ज्ञान को सर्वोपरि मानता है और संसार के लोगों को हंसी उड़ाने वाला बताता है। इस दोहे में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, यानी ज्ञान रूपी हाथी पे चढ़िए। ज्ञान रूपी हाथी, हाथी कैसा है? ज्ञान रूपी। तो यहाँ रूपक अलंकार है। और कबीर की भाषा कैसी है? सद्दुकड़ी। और छंद कैसा है? दोहा है। और एक भाषा में यहाँ ये भी दिया था कि कबीर की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? सद्दुकड़ी भाषा कहा है। क्या कहा है? सद्दुकड़ी भाषा का है। और श्याम सुंदर दास ने कहा, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, क्योंकि कबीर देश के एक कोने से दूसरे कोने में घूमते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो उन्हें सत्संगति से ज्ञान होता था और उनकी भाषाओं में अनेक शब्द आते थे।
कबीर भाषा के डिक्टेटर हैं, यानी तानाशाह। डिक्टेटर किसे कहते? तानाशाही। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कबीर भाषा के डिक्टेटर है। वे वाणी को जिस रूप में, वे भाषा को जिस रूप में कहना चाहते हैं भाषा से उसी रूप में कहलवा लेते हैं। जिस बात को जिस रूप में कहना चाहते हैं उसी से कहलवा लेते हैं। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। मानव भाषा उनके सामने लाचार नजर आती है। ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी भी कहा गया है, पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया है, और कबीर को वाणी का डिक्टेटर भी कहा गया है। और इसमें दोहा छंद है। दोहा छंद में 13 और 11 मात्राएं होती हैं। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? काबा फिरी काशी बे आराम रह रहीम। काबा और कैलाश में ढूंढता है उसको। मंदिर और मस्जिद, ना ही मैं देवल ना ही मस्जिद ना ही कब्र। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश। यानी वो ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? देवल यानी मंदिरों में, मस्जिदों में, काबा, काबा है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान, और कैलाश, कैलाश पर्वत आदि स्थानों पर ढूंढता फिरता है। ईश्वर मनुष्य को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश आदि स्थानों पर ढूंढता फिरता है। वह उसे तीर्थों में भी ढूंढता है। तीर्थ स्थल होते हैं, वहाँ भी उसे ढूंढता रहता है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन विश्वासों का खंडन किया है? ईश्वर का वास किसी स्थान विशेष, मंदिर, मस्जिद में ही होता है। कबीर ने उसे सर्वव्यापक बताया है। ईश्वर का वास कहाँ होता है? लोगों का यह मानना है कि मंदिर मस्जिद में होता है, जबकि कबीर ने उसे क्या बताया? सर्वव्यापक बताया। लोग उसे कहाँ ढूंढते हैं? मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में ढूंढते हैं। ईश्वर को तीर्थों में पाया जा सकता है। ईश्वर को कहाँ पाया जा सकता है? तीर्थों में पाया जा सकता है। कबीर ने ईश्वर को तीर्थों में पाया जाता है, ऐसा दुनिया का मानना है। लेकिन कबीरदास की क्या सोच है? कबीर ने तीर्थ यात्रा को व्यर्थ बताया है। कैसे बताया है? व्यर्थ बताया है। ईश्वर को किसी विशेष क्रियाक्रम अथवा योग वैराग्य में पाया जा सकता है। ईश्वर को किस में पाया जा सकता है? ईश्वर को किसी विशेष क्रियाक्रम अथवा योग वैराग्य में पाया जा सकता है। कबीर ने उसे सहज भक्ति से पाने की बात कही है। लोग तो क्या करते हैं? ईश्वर को पाने के लिए क्रियाक्रम करते हैं, राग वैराग धारण करते हैं, अनेक क्रियाएं करते हैं। जबकि कबीर क्या कहता है कि उसे सहज भक्ति से पाने की बात कही, यानी सहज भक्ति, ईश्वर को सहज रूप से मानना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों के श्वास में क्यों कहा है? कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों के श्वास में इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर सभी के अंदर सांस के रूप में विद्यमान है। जब तक सांस है तब तक ईश्वर हमारे अंदर मौजूद है। यहाँ सांस का मतलब है आत्मा। हर इंसान में आत्मा रूपी परमात्मा विद्यमान रहता है। जब वो उसे बाहर खोजता रहता है, हमें ईश्वर को बाहर नहीं खोजना चाहिए, जबकि अपने अंदर ही खोजना चाहिए। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है? कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से इसलिए की है क्योंकि सामान्य हवा से स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। हवा चलती रहती है, बस उसमें कोई वो नहीं है। आंधी जब आती है तब वह सबको उड़ा ले जाती है। ऐसे ही प्रकार ज्ञान की आंधी आती है तो व्यक्ति के दुर्गुणों को उड़ा ले जाती है। आंधी की रफ्तार बहुत तेज होती है, वह अज्ञान को जड़ से उखाड़ फेंकती है। अज्ञान की जड़ें बहुत गहरी होती है, उसे उखाड़ने के लिए ज्ञान की आंधी की ही आवश्यकता है। जिस प्रकार से आंधी है सब कुछ उड़ा ले जाती है, वैसे अगर व्यक्ति में ज्ञान की आंधी आएगी तो वह ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ेगा, मोक्ष की ओर बढ़ेगा, और उसकी सब बुराइयां क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएंगी। तो ज्ञान रूपी आंधी की यह बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 12 है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं। ज्ञान की आंधी आने से अज्ञान का नाश होने लगता है। अगर व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा तो वो क्रियाक्रम, ढोंग, पाखंड है उनमें नहीं पड़ेगा। संदेह रूपी फूस का छप्पर उड़ जाता है, यानी
व्यक्ति के अंदर जो संदेह रहता है वो मिट जाता है, दुविधा रहती है वो मिट जाती है। दुविधा से ग्रस्त चित्त के दोनों आधार स्तंभ गिर जाते हैं, दुविधा भी नहीं रहती। मोहर रूपी खंभा भी गिर जाता है। मोहर, यहाँ रूपक अलंकार का वर्णन किया गया। दुविधा रूपी ग्रस्त दोनों आधार स्तंभ और मोहर रूपी खंभा वो भी गिर जाता है। तृष्णा रूपी छप्पर उड़कर धरती पर आ गिरता है। तृष्णा को क्या कहा? छप्पर कहा है। दुर्बुद्धि का भांडा फूट जाता है, यानी किसी व्यक्ति में बुद्धि नहीं रहती है, दुर्बुद्धि रहती है तो उसका भी भांडा फूट जाता है। आंधी के पश्चात जो जल बरसता है उससे जीवात्मा का तन भीज जाता है। यहाँ आंधी का मतलब है कि जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो, और फिर जब ज्ञान रूपी बरसात होती है तो उसका जीवात्मा का क्या होता है? तन भीग जाता है। ज्ञान का प्रकाश उदित होते ही मन में प्रकाश होता और ज्ञान मिट जाता है। ज्ञान का प्रकाश उदित होते ही मन में प्रकाश हो जाता है और अज्ञान मिट जाता है। अज्ञान का कोई स्थान नहीं रहता। फिर व्यक्ति के मन में क्या हो जाता है? ज्ञान का प्रकाश उदित हो जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, स्पष्ट कीजिए हित चिति के द्विथुनि गिरानी मोह बुलिंडा। यानी इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? ज्ञान की आंधी आने पर स्वार्थ और मोह की भावना समाप्त हो जाती है और चित्त निर्मल हो जाता है। निर्मल यानी पवित्र हो जाता है। ज्ञान की आंधी से क्या क्या होता है? व्यक्ति के सारे दुर्गुण मिट जाते हैं, वो स्वार्थ मोह की भावना समाप्त हो जाती है और ज्ञानी हो जाता है, चित्त निर्मल हो जाता है। दूसरा पद है, आंधी पीछे तो जल बूटा प्रेम हरिजन भिना। यानी ज्ञान की आंधी आने के पश्चात जो प्रेम जल बरसता है, प्रेम जल बरसता है, ज्ञान रूपी जल बरसता है, उससे भक्त पूरी तरह भीग जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात असीम आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि व्यक्ति को जब ज्ञान अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वो करणीय कार्य ही करता है, बुरे कर्म नहीं करता, ईश्वर भक्ति में ही लीन रहता है। रचना और अभिव्यक्ति। संकलित शाखों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। कबीर की शाखा और पदों में कबीर की धार्मिक समानता और सांप्रदायिक सद्भाव के विचारों की स्पष्ट झलक मिलती है। धार्मिक समानता, सबको समानता होनी चाहिए, और धार्मिक सद्भाव के विचारों की स्पष्ट झलक मिलती है। वे हिंदू और मुसलमान दोनों के आडंबरों का सशक्त विरोध करते हैं। वे काबा और कैलाश में कोई अंतर नहीं करते, क्योंकि ईश्वर तो एक ही होता है। उनके विचारानुसार ईश्वर मंदिर या मस्जिद में कहीं नहीं बसता, वह तो हमारे हृदय में ही वास करता है। वे सांप्रदायिक सद्भाव की भावना की स्थापना करना चाहते हैं। कौन? सांप्रदायिक सद्भावना की स्थापना कौन करना चाहते हैं? कबीरदास। कबीर की शाखों और पदों में धार्मिक समानता की भावना बात की गई है, धार्मिक सद्भाव की बात की गई है। एक है, हिंदू और मुसलमानों में जो आडंबर हैं उनका विरोध किया गया है। एक जगह वे काबा और कैलाश में कोई अंतर नहीं करते। उनके विचारानुसार ईश्वर मंदिर या मस्जिद कहीं भी नहीं बसता, वह तो कण कण में विद्यमान है, सर्वव्यापक है। और अंत में है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम देखिए, एक तो तत्सम और एक होते तद्भव। तो तत्सम शब्द शुद्ध शब्द होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं? ये ग्रामीण रूप, इनका बिगड़ा हुआ, तत्सम शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहते हैं। तद्भव में ग्रामीण भाषा का पुट होता है। और तत्सम शब्द क्या होते हैं? सीधे संस्कृत से बनते हैं, ये संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं, ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तत्सम शब्दों को शुद्ध शब्द कहते हैं। जैसे पखापखी है, ये तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम शब्द क्या? पक्ष विपक्ष। अनत, अन्यत्र यानी दूसरी जगह, तो अन्यत्र बोलते ही बोलते अनत बोल दिया। जोग का योग, तत्सम शब्द क्या होगा? योग। अब योग को लोगों ने सद्दुगड़ी भाषा में क्या बोला? जोग। युक्ति, अब युक्ति का यहाँ क्या मतलब है? युक्ति।
और वैराग का क्या मतलब है? वैराग्य। और निरपेक्ष का क्या मतलब है? निष्पक्ष। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये प्रश्न उत्तर जरूर समझ में आए होंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस पाठ को समझिए। अपने समय का ध्यान रखिए, ऑनलाइन क्लासों का फ़ायदा उठाइए, अपने समय को खराब मत करिए, घर में रहिए और अध्यापकों द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करते रहिए। नमस्कार।